सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के तृतीय पाठ की स्टोरी करेंगे। पाठ का नाम है अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। आप अपने इस पाठ की स्टोरी से अपने इस पाठ का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपकी UT2 की वीडियो ला रही हूँ। उससे पहले जो मैं आपकी स्टोरी के माध्यम से आपके पाठों का रिवीजन करा रही हूँ, उसको भी आप एक बार कर लीजिए। आपके इस पाठ की स्टोरी में नदी अपने बारे में बता रही है। मैं नदी हूँ, मैं इस पृथ्वी की सुंदरता हूँ, मेरा साम्राज्य पूरे संसार में फैला है, मैं माता के समान ही सारे संसार का पालन करती हूँ। पर्वतों के ऊंचे स्थानों से निकलकर मैं समुद्र में मिलती हूँ। मैं हमेशा गतिशील हूँ, गति ही मेरा स्वभाव है और गति ही मेरा संदेश है। मेरे किनारे पर ही महानगरों का विकास होता है। इन सभी महानगरों की उन्नति का मैं ही कारण हूँ, इस प्रकार लोग कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। लोग कहते हैं मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। आप सभी जानते हैं कि जल बिना जीवन नहीं है। मेरा जल पीकर ही सभी लोग जीवित रहते हैं। मेरे जल के द्वारा ही किसान अपने खेतों को सींचता है। इस प्रकार मैं ही भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ। यही मैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इस प्रकार 5 धाराएं मेरी यहीं पर मिलती हैं। इन सभी धाराओं से ही यह प्रदेश पंजाब इस प्रकार कहलाता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि आपके झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, जो आपकी 5 धाराएं एक स्थान पर मिलती हैं, उन धाराओं के मिलने के कारण ही वह क्षेत्र आपका पंजाब कहलाता है। उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा इस प्रकार के नाम से पूजी जाती हूँ। मेरे किनारे पर ऋषि मुनि भी तप करते हैं। वे सभी अपने आश्रम की स्थापना भी करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदय द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर ही बसा हुआ है। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस प्रकार के नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु क्षेत्र में मैं पेन्नार, पोनेरु, वाइगई इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध हूँ और केरल प्रदेश में मैं पेरियार इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्व दिशा में मैं महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र, जो नदियों में ब्रह्मपुत्र नामक नदी का रूप है मेरा, वह मेरा विशालतम रूप है। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इस प्रकार के नामों द्वारा बहती हूँ। संसार में मेरा विशालतम रूप अमेज़न नदी इस प्रकार है। संसार में मेरा दीर्घतम रूप नाइल नदी इस प्रकार है। यहाँ पर नदी अपने बारे में बता रही है कि वह कहाँ पर किस रूप में प्रसिद्ध है। मेरा जल पोषक तत्वों से भरा हुआ है। इस कारण मेरे किनारे पर वृक्ष और पौधे तथा दुर्लभ औषधीय पेड़ों की प्रजाति उत्पन्न होती है। प्राणी जीवन के लिए शुद्ध जल और विशुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता ही है, परंतु बहुत सारे लोग कारखानों का मिश्रित जो रासायनिक पदार्थ है वह मेरे जल में छोड़ रहे हैं, जिससे मेरा जल दूषित हो रहा है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मेरा विशुद्ध जल ही प्राणियों के लिए जीवन है। जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नदी शिक्षा देती है कि हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नदी कहती है कि मेरा जो ध्येय वाक्य है वह है सभी सुखी हो
और सभी निरोगी होवें। आप अपने इस पाठ की स्टोरी से अपने इस पाठ का रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं आपके चतुर्थ पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।